अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम यू ऑल। आज हम मैथ का पार्ट नंबर 3 करते हैं। पहले हमने दो पार्ट में समझाया हुआ है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स कैसे होता है। तो आज हम पार्ट 3 करते हैं। एक नए टॉपिक से के साथ हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हमारी वीडियोस को कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। शुरू करते हैं। एक नया टॉपिक जो है फ्रैक्शन और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एंड टाइप ऑफ फ्रैक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जॉब प्रिपरेशंस के लिए या टेस्ट की प्रिपरेशंस के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके बहुत से सवाल हैं टीएस, एसपीएससी, एफपीएससी, एफआईए या कस्टम इंस्पेक्टर वगैरह की जॉब्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आज जैसे कि एसपीएससी के अभी एसएसटी के टेस्ट होने वाले हैं तो उसके लिए भी ये इंतहाई अहम टॉपिक है। फ्रैक्शन इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपको ये बहुत क्लियर हो जाए ताकि आपको दूसरी बार ज़रूरत ना पड़े इसे पढ़ने की। तो चलते हैं फ्रैक्शन और उसके टाइप की तरफ। तो पहले देखते हैं फ्रैक्शन क्या है। अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी दैट इज़ नॉट अ होल नंबर। एक ऐसी न्यूमेरिकल क्वांटिटी यानी कि नंबर वाली क्वांटिटी जो कि होल नंबर ना हो, एक मुकम्मल नंबर ना हो। या अ फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल, एक होल का एक हिस्सा। हम ऐसे कह सकते हैं कि 3 में से 2 हिस्से, 5 में से 3 हिस्से। तो ये एक हिस्सा है, पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। आगे हम एग्जांपल्स में ये क्लियर कर लेते हैं कि कैसे हिस्सा कैसे कहा जाता है। यहाँ पे ये मैंने एग्जांपल दिया। अब ये एक सर्कल बना हुआ है जिनको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इनके 4 पार्ट्स हैं, एक वाइट कलर, एक येलो कलर, एक रेड कलर, एक ब्लू कलर। अब इनको 4 हिस्सों में हमने डिवाइड किया हुआ है। तो 4 हिस्सों को डिवाइड किया। अब 3 पार्ट हैं वो कलर्ड है और एक पार्ट जो है वाइट कलर है, जो कलर्ड नहीं है। तो इसको हमने कैसे लिखा हुआ है, 3/4। दिस 3/4, ये जो 3/4 लिखा हुआ है ये फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। अब ये ऊपर वाला 3 इसे हम न्यूमरेटर कहेंगे और नीचे वाला जो 4 है इसे डिनोमिनेटर कहेंगे। तो न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन, जो हम हिस्से ले रहे हैं, जितने भी हिस्से हम उठा रहे हैं, ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने 3 कलर्ड पार्ट लिए हुए हैं तो वो है 3, और जो डिनोमिनेटर है वो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, जितने भी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की तरफ। तो इसमें पहले है यूनिट फ्रैक्शन। कि यूनिट फ्रैक्शन क्या है? यूनिट फ्रैक्शन का मतलब बिल्कुल सिंपल है। पहले जो इसका नाम है उससे ही क्लियर हो गया। यूनिट का मतलब है 1। तो जिसमें भी न्यूमरेटर हमेशा 1 के बराबर हो उसको हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया हुआ है, ये एक होल को 2 हिस्सों में बांट दिया, 1/2 हो गया, तो ये यूनिट फ्रैक्शन है। और यहाँ पे हमने एक सर्किल को क्या किया हुआ है, 5 हिस्सों में बांट दिया, उसमें से एक हिस्सा हमने उठाया हुआ है, टेक किया हुआ है, और इसको 1 लिखा हुआ है, 1/5। और यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल को जो 4 हिस्सों में बांट दिया है और उसमें से एक हिस्सा उठाया हुआ है। इन तीनों के अंदर एक सिमिलर चीज़ आ रही है, वो क्या है, न्यूमरेटर जो है इन तीनों के अंदर 1 1 और 1 ही है। तो जब भी न्यूमरेटर 1 होगा तो वो कौन सी टाइप के अंदर आएगा, वो आएगा यूनिट फ्रैक्शन के अंदर। सो न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1। और दूसरा टाइप ऑफ फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर होता है। जब भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर लेस देन होगा तो हम उसे कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया हुआ है 1/5। अब यहाँ पे 1 है, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर 5 है, तो ये क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये 1/5 यूनिट फ्रैक्शन भी कहलाता है, उसके साथ साथ ये क्या भी है, प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। अब यहाँ पे देखें 3/8, यहाँ पे 3 न्यूमरेटर है, 8 क्या है, डिनोमिनेटर है, तो ये 3/8 क्या हो गया, ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे 3/4, ये 3 जो है न्यूमरेटर है, 4 क्या है, डिनोमिनेटर। अब इन तीनों एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे कि जो न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, दैट्स वाई ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। दे आर लेस देन 1। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम ही होगा। अब आप देखें
1 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 1 से कम ही आएगा। या 3 डिवाइडेड बाई 8 करें या 3 डिवाइडेड बाई कोई भी नंबर उठाएं, उसको न्यूमरेटर को छोटा रखें और डिनोमिनेटर को बड़ा रखें, तो उसका जो आंसर आएगा वो 1 से कम ही आएगा। अब चलते हैं अगले टाइप की तरफ, जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है कि डिनोमिनेटर छोटा होगा और न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा होगा। सो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। दो बातें यहाँ पे, दो कंडीशन बोल रहा है। एक कंडीशन है कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, या तो बड़ा होना चाहिए या क्या होना चाहिए, इक्वल टू डिनोमिनेटर होना चाहिए। वहां पे सिर्फ ये है कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इन प्रॉपर फ्रैक्शंस, एंड इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। यहाँ पे हमने देखो मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 3/3, यहाँ पे क्या है, इक्वल टू है, यहाँ पे प्लस 1/3, ये क्या हो गया 4/3। यहाँ पे ऊपर 4 लिखा हुआ है, नीचे क्या हुआ है 3 लिखा हुआ है। तो ऊपर जो 4 लिखा हुआ है वो न्यूमरेटर है, नीचे 3 डिनोमिनेटर है। तो देखें कि भाई 4/3 हो गया तो न्यूमरेटर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर छोटा हो गया। यहाँ पे देखो, यह इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हो गया, 4/4 कोई भी पार्ट नहीं उठाया गया है। यहाँ पे प्लस में लिखा हुआ है 3/4, पर जब हमने इनकी एडिशन की तो क्या हुआ 7/4 हो गया। यहाँ पे 7 न्यूमरेटर जो बड़ा है डिनोमिनेटर से, जो कि है 4। So when the numerator is greater than or equal to denominator, we call it improper fraction. They are greater than 1। जैसे कि हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में बात की थी कि जब न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो वो लेस देन 1 होगा, उसका जो जब भी हम डिवाइड करेंगे तो अंश जो आएगा वो लेस देन 1 होगा, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो अंश आएगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। एमसीक्यूज ऐसे भी आ सकता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, the answer of the improper fraction is greater than 1, less than 1, equal to 1 or none of these। तो इनमें से कोई भी आपको मेंशन करना होता है, लिखना होता है, तो इसमें इक्वल टू 1 भी हो सकता है, क्योंकि जब बोथ इक्वल होंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर तो 1 के बराबर ही होगा, या उससे बड़ा होगा, उससे छोटा नहीं होगा। चलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरफ कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है। अब बात आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन की। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या है कि हमने इसमें होल नंबर के फॉर्म में लिखना होता है। जब भी हम कोई नंबर डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नंबर से, तो उसके अंदर एक रिमाइंडर रह जाता है। सो रिमाइंडर की वजह से हम उसको एक होल नंबर के होल के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं हम चलते हैं, देखिए यहाँ पे हमने दो सर्किल उठाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखें हमने लिखा, एक तो कंप्लीट है, ये हमने कंप्लीट लिखा, और इसका हमने आधा उठाया है, तो 1 होल एंड 1/2। तो इसको हम कैसे कहेंगे, अ होल एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। एक तो कंप्लीट होना चाहिए, उसके साथ तो कौन सा फ्रैक्शन होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। इसके साथ, होल के साथ कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो डिवीजन हो रही होगी, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो डिवीजन नहीं हो रहा। अब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में, डाही में, डेसिमल पॉइंट में आंसर चला जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें कि 2 होल 3 एंड 3/4 हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3/4 जो हमने लिखा हुआ है, ये 3 डिवाइडेड बाई 4 है। ये 3 को अगर 4 से डिवाइड करें तो पॉइंट में चला जाएगा। अगर हम यहाँ पे लिखें 4 डिवाइड बाई 3, तो 4 डिवाइड बाई अगर 3 करेंगे तो 0 पॉइंट तो नहीं आ रहा, कि 1 पॉइंट तो आ रहा है, 1 होल तो बन रहा है। इसलिए कि यहाँ पे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं शो करेंगे। सो इसके साथ क्या होता है, हमेशा एक होल और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से के साथ सिमिलर होते हैं, दे आर सिमिलर टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि अगर इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हम अगली स्लाइड में सॉल्व करते हैं कि इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, मिक्स्ड फ्रैक्शन को, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। और यहाँ पे तीसरा मिसाल दिया हुआ है 1 होल एंड 1/3। तो ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। इनको अगर कन्वर्ट करना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो कैसे किया जाए, तो इनकी मिसाल ये मैंने लिख दी है, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा, एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले हमने मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर किया हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ है, देखें
3 होल 2/5 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। तो पहले हमने क्या करना होगा, जो डिवीजन में 5 वैल्यू मिली हुई है उसको मल्टीप्लाई करना होता है होल से। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, पहले जब 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा तो उसको ऐड करेंगे जो ऊपर न्यूमरेटर दिया हुआ है उसके साथ, यानी कि डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय होल एंड प्लस न्यूमरेटर। तो हमने क्या किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 तो कितना हो गया, 15 हो गया। अब 15 प्लस 2 करेंगे जो कि न्यूमरेटर है, तो टोटल कितना हो गया, 17 हो गया। अब ये जो आंसर मिला है हम इसे कहते हैं न्यूमरेटर, जो भी आंसर मिलेगा इसे हम न्यूमरेटर कहेंगे। अब ये 17 क्या है, ये 17 न्यूमरेटर है। उसके साथ अब डिनोमिनेटर कौन सा होगा, जो पहले दिया होगा, जो ही भी डिनोमिनेटर पहले अवेलेबल होगा इन मिक्स फ्रैक्शन, वही हम कहेंगे डिनोमिनेटर। जैसे कि यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो ये 5 ही डिनोमिनेटर होगा। तो अब ये इसका आंसर क्या हो गया कि 17/5। तो ये है कन्वर्जन मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे है कि 17 बड़ा है और 5 छोटा है, तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन denominator. While converting a mixed fraction into improper fraction, denominator never changes. Denominator कभी भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा, न्यूमरेटर चेंज होगा। अब यहाँ पे दूसरा मिसाल दिया हुआ है कि कन्वर्ट 5 होल 1/2 इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 5 होल 1/2, पहले हमने क्या करना है कि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है होल से। सो डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 है और होल क्या है, 5 है। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 होगा। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 हो गया, प्लस 1 करेंगे तो क्या हो गया, 11। सो ये हो गया 11 न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, तो हमने वही 2 रख देना है। अब हम करते हैं इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्जन, कि कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी है उसको क्या किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इसके लिए सिंपली हमने क्या करना है, डिवीजन करनी है। जो भी न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से डिवीजन करेंगे प्रॉपर तरीके से, जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम लिखेंगे न्यूमरेटर, और जो आंसर आएगा उसको नंबर ऑफ होल्स लिखेंगे, और जो डिवीजन में है वो डिनोमिनेटर चला जाएगा। यहाँ पे देखते हैं पहले क्या है, 19 डिवाइड बाय 7। अब पहले हमने 19 को 7 से डिवाइड करना है। हमने लिखा 19 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 का टेबल पढ़ा हमने लगाया, 19 को कितनी बार लगा, 2 बार। 7 2 14 हो गया, तो हमने यहाँ पे लिखा 14। अब माइनस किया तो कितना रिमाइंडर कितना आ गया, 5। अब दिस 5 जो रिमाइंडर आ गया है इससे हम कहेंगे कि ये क्या है, ये न्यूमरेटर है, ये हो गया न्यूमरेटर। और ये जो 2 टाइम्स 7 का पहाड़ा लगा है, 7 के टेबल पहाड़ा लगा है 2 टाइम्स, ये 2 इज़ अ होल नंबर, इस 2 को हम कहेंगे होल नंबर। रिमेनिंग जो डिनोमिनेटर है वो जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर से, जो ऑलरेडी डिनोमिनेटर है वही डिनोमिनेटर ही रहेगा। सो 19/7 जो है वो किसके बराबर हो गया, 2 होल 5/7। तो ये हो गया इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ऐसे ही दूसरा मिसाल हमने यहाँ पे उठाया हुआ है कि कन्वर्ट 14/3 इंटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये सेम हमने क्या किया कि 14 डिवाइड बाय 3 लिखा। अब 3 का पहाड़ा 14 को कितनी बार लगा, 4 टाइम्स लगा। सो 3 4 12 हो गया। अब हमने माइनस किया तो कितना बच गया, रिमेनिंग जो रिमाइंडर है वो कितना है, 2 है। सो 2 रिमाइंडर यानी कि 2 जो हो गया न्यूमरेटर हो गया, और 3 डिनोमिनेटर, और 4 होल हो गया। सो 4 होल एंड 2/3 इज द आंसर। थैंक यू गाइज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चल सके। थैंक यू।